हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 आपका मेंसुरेशन जो चल रहा था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल जो मेंसुरेशन का सेकेंड चैप्टर है उसका हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो उसका लिंक हम आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जो है वो उसको देख सकते हैं। और फॉर्मूला शीट भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 31 में दिया हुआ है आपका ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काठ के टुकड़े के आधार व्यास और ऊंचाई समान है। मतलब एक क्या है आपका लंबवृत्तीय बेलन है, उसका क्या है आपका व्यास और ऊंचाई वो क्या है समान है। तो इससे एक अर्ध गोलाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। यदि अर्ध गोलाकार बेलन के आधार समान हो तो कितना प्रतिशत काट बच जाएगा। तो क्या है, पहले एक आपका बेलन है, बेलन में हमको क्या है अर्धगोला काटना है। तो बेलन आप इस तरीके से बना लीजिए, है ना। देखिए इस तरीके से आप बेलन बना लेना है। और क्या बोल रहा है, इसका जो आधार का व्यास है, मतलब यहाँ से आधार का व्यास और ऊंचाई क्या है समान है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया। तो यहाँ से एक अर्धगोलाकार आप टुकड़ा यहाँ से काट लीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये अर्धगोलाकार टुकड़ा बन गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आर हो गया रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो मानिएगा आप माना कि बेलन का आधार का क्या है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है ना। तो व्यास है तो हम यहाँ पे त्रिज्या मान लेते, क्या हो जाएगा आर है। और क्या है, जब इसका व्यास मानिएगा तो व्यास क्या हो जाएगा 2r है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बेलन का ऊंचाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम h लिए है ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन में आधार का व्यास और ऊंचाई दोनों सेम लेना है। अगर हम इसको 2r ले रहे हैं व्यास को, तो यहाँ पे भी इसका हाइट क्या हो जाएगा आपका 2r के बराबर है ना, 2r के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2r ले रहे हैं। तो आप बेलन का यहाँ पे ऊँचाई लिख लीजिए, बेलन का ऊँचाई क्या हो जाएगा आपका 2r के बराबर है ना। और त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे लिखे हैं आर के बराबर, समझ गए ना, ये आर के बराबर। तो ये दोनों मेरे पास समझिए डाटा है, ऊंचाई और हाइट। तो यहाँ से हम पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं बेलन का, और उस वॉल्यूम से क्या करेंगे अर्धगोला का निकाल लेंगे और उससे हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की जगह यहाँ पे त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या है 2r है ना, h की जगह 2r है तो यहाँ से 2r कर लीजिए, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2πr³ ये मेरा आ गया, बेलन का आयतन आ गया। अब क्या निकालते हैं हम, बचे हुए जो काट है, जो यहाँ पे अब बोल रहा है कि अब कितना प्रतिशत बच जाएगा, तो पहले हम उसका अमाउंट निकाल लेंगे। उस अमाउंट से हम क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसका हम निकाल लेंगे प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम बचे हुए काट का आयतन क्या करेंगे हम, बेलन का जो आयतन है उसमें से क्या करेंगे अर्धगोला का आयतन हम माइनस कर लेंगे। तो इक्वल टू यहाँ पे लिखिए आप बेलन का आयतन माइनस अर्धगोला का आयतन क्या है, बेलन का आयतन हम निकाले हैं 2πr³ और अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा आपका 2/3πr³। फॉर्मूला से आप लोग जानते होता है ना 2/3πr³ के बराबर। अब देखिए इसको यहाँ से हम एलसीएम, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ से एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूना 6πr³ माइनस 2πr³। यहाँ से इसको घटा लीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4πr³/3 के बराबर। अब मेरा ये निकल गया, ये क्या चीज़ निकला है, ये आपका बचा हुआ काट का, जब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये अमाउंट आपका आएगा 4πr³/3। अब हमको क्या बोल रहा है, इसमें कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में क्या होता है जब उसको हम परसेंट में निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालिएगा आप बचे हुए काट का प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका 4/3πr³/2πr³। ये क्या है, ये टोटल आया है बचा हुआ भाग, और उसमें से हम किसको घटा दिए हैं 2πr³ को, क्योंकि इसको जब काटने के बाद जो बच जाएगा उसमें से क्या करेंगे हम टोटल में से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, r³ से r³ कट गया, ये आपका 2 से काट लीजिए, 2 से यहाँ पे काट लेते हैं 2, तो क्या आया 50, और यहाँ पे गुना कर लीजिए अब इसको, तो 5 का 20 मतलब 200/3 पाई।
यहाँ पे पाई से पाई भी कट गया है, 200/3 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको आप यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 66/2/3%। यही आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का, 86.2/3%। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। समझ गए ना, हम पहले क्या किए, बेलन का ये आयतन निकाल लिए, उसमें क्या किए, अर्धगोला का आयतन निकाल लिए, इसमें से इसको माइनस किए, तो ये वाला पार्ट मेरा, ये वाला पार्ट जो है ये निकल गया। इस पार्ट में से फिर क्या किए, जब ये टोटल जो निकाले हैं, ये वाला बचा हुआ पार्ट निकाले हैं, इसको क्या कर दिए हम, ये वाला 2πr³ से जो बेलन का आयतन है उसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम परसेंट निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 32 का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 का पहला में दिया हुआ है, किसी शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या है आपका, L इक्वल टू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, उसका वृत्तीय सिरों की परिमिति जो है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा L दिया हुआ है, तो ये शंकु होगा, छिन्नक होगा, छिन्नक क्या होता है, इसका अपोजिट टाइप का होता है, बनता है ना, इस टाइप का तो फिगर बनेगा नहीं, इस टाइप से बनता है छिन्नक का, आप लोग देखे होइएगा, इस तरीके से बनता है ना। तो ये वाला जो दिया है, ये ऊपर वाला, ये कितना है आपका, ये है आपका 18 सेंटीमीटर है का ये है, और ये वाला दे दिया आपका, जो ये R1 ले लीजिए और ये R2 ले लीजिए, और क्या है ये L है, ये वाला क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई आपका ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का। समझ गए ना यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि शंकु का जो है वो सिरों का ऊंचाई ये R1 ली है और ये R2 लिए है, तो क्या है, ऊपरी यहाँ पे परिधि निकाल लेंगे ऊपर वाले पार्ट का, जो कि 18 मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप पहली परिधि, पहली जो है वो परिधि का फॉर्मूला कितना दिया हुआ यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr होता है फॉर्मूला, तो इसको हम लिए हैं R1, तो यहाँ पे ले लीजिए 2πr1 इक्वल टू 18। यहाँ से अब क्या करना है, इसको πr1 इक्वल टू 18/2 काट लीजिए, 9 दूना 18, 9 सेंटीमीटर आ गया, तो πr1 क्या आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम दूसरे का भी निकाल लेंगे, नीचे वाले पार्ट का, जो कि मेरा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए दूसरी क्या हो गया, परिधि, दूसरी परिधि निकालना है, कितना है 6 यहाँ 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले लीजिए 2πr2 इक्वल टू 6, πr2 इक्वल टू 6/2, 3 दूना 6, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर मेरा आ गया। तो अब इस दोनों से हम निकाल सकते, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, अब ये वाला हम यहाँ से निकाल लेते, तो अब लिखिएगा यहाँ पे छिन्नक का वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, क्या होता है फॉर्मूला, πr1 प्लस पाई क्या है r2, 2 दिया हुआ है, πr1 प्लस πr2 इंटू L, πrl होता है ना फॉर्मूला, आप जानते हैं, जो शंकु का भी जो ये निकालते तो क्या होता है πrl होता है। तो मेरा L तो दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे R1 और R2 हम निकाल लिए हैं, R1 कितना है ये है, और R2 इतना है, R1 R2 यहाँ परिधि से ये क्या हो गया πr1 और ये πr2 निकाल लिया, इसी दोनों को जोड़ के यहाँ पे L से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए आप πr1 का वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए 9, और क्या है आपका πr2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लीजिए 3, और L का वैल्यू मेरा यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब इसको कर लीजिए गुना, 9 3 क्या होगा 12 गुने 4, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ये छिन्नक का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ये फिगर नहीं है, ये फिगर है, समझ गए। तो 32 का पहला आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 का दूसरा में है, एक शंकु के एक 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्या क्या है आपका 28 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जिसमें मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए h इक्वल टू क्या है 45 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, और क्या है R1 जो है इसका त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस वो कितना है 28 सेंटीमीटर, और ये R2 जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर। ये तीनों डाटा है मेरे पास। यहाँ पे पहले हम छिन्नक का जो दिया हुआ है ये त्रिज्या, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे निकाल लीजिए आप छिन्नक, फिगर बना लीजिएगा आप लोग, सिंपल है इसका, छिन्नक का आयतन फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई r, पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस R1 गुने R2, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है गुने ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई हम यहीं लिख लेते हैं, h ले लीजिए यहाँ पे,
यहाँ पे लिखे हैं हम 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2। तो यहाँ पे ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा 1/3 पाई के जगह ले लीजिए 22/7 और R1 का वैल्यू क्या है मेरा 28 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे R2 का वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस R1 गुने, तो ये क्या हो जाएगा 28 गुने 7। यहाँ से कर लीजिए आप 1/3 गुने 22/7 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट लिखना हम छूट जाता है। देखिए हाइट कितना है 45 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 45, छूट गया था यहाँ पे 45। और ये क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका 784 प्लस जो है वो 7 सत्ते 49 और क्या होता है यहाँ से गुना कर लीजिए 8 सत्ते 56 का 6, 7 दूना 14, 15 16 17 18 19, तो 196 यहाँ पे आ गया। समझ गए ना 196। अब देखिए आपका यहाँ पे ये चीज़ आ गया, तो यहाँ से जो कटता है उसको काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए 3 से 15 तिया 45, 15 तिया 45 होता है ना। तो अब क्या हो जाए 22 गुने 15, तो यहाँ पे कर लीजिए 22 गुने 15 गुने इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने के बाद आएगा 1029/7। यहाँ से 7 आ गया, 7 से काट लीजिए, 7 से जब काटिएगा 1029 को तीजिए, ये आएगा 147। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 22, 15 और 147 को, ये आएगा आपका 48510 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में होता है तो ये आ जाएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका छिन्नक का आयतन आ गया। अब क्या निकालते हैं हम, इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं यहाँ पे, तो आप लिखते हैं ना वक्र पृष्ठ में क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालते हैं, हम एल भी निकाल लेते हैं। तो एल निकल जाएगा तो फिर हम वहाँ से वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के फॉर्म में है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है तो उसका डिफरेंस जो होगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो h कितना दिया हुआ है मेरा 45, तो 45 का स्क्वायर प्लस R1 28 का स्क्वायर, तो 28 माइनस R2 7 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे। तो 45 का स्क्वायर आपका क्या होता है 20 25 और यहाँ पे 28 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर है ना। तो 21 का स्क्वायर कर लीजिए 20 25 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, दोनों को यहाँ पे जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 4 6 6 और इसको कर लीजिए यहाँ से। तो ये आपका जब इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो ये कितना आएगा 49.65 इसका वर्गमूल आएगा। तो इतना आपका क्या हो गया सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया इसका त्रिज्यक ऊंचाई। अब यहाँ से हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब लिखिए इसलिए यहाँ पे क्या होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। यहाँ पे पाई के जगह ले लीजिए 22/7 और R1 कितना दिया हुआ है आपका 28 है दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लीजिए 28 और R2 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और L हम यहाँ से लाए हैं यहाँ पे 49.65, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 49.65। तो यहाँ पे कर लीजिए, अब इसको कीजिएगा तो ये क्या आएगा 22/7 और 28 7 35 गुने 49.65, यहाँ से काट लीजिए 7 पंचे 35। अब इसको गुना कर लीजिए यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 से 11, 110 गुने 49.65, यहाँ से कर लीजिए ये आएगा 54,615 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, समझ गए ना। तो ये है आपका 54,615 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक आंसर और एक आंसर ये हो गया। अब निकालना है मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या है आपका स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज में आपको हम यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख लीजिए आप कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई इंटू R1 प्लस R2 L प्लस क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर है ना। तो पाई के जगह ले लीजिएगा आप 22/7, यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 7, R1 कितना था यहाँ पे 28 और R2 7 था। L क्या निकालने थे 49.65 निकालने थे ना, L का वैल्यू 49.65 प्लस पाई का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 22/7 और R1 क्या था 28 का स्क्वायर कर लीजिए, 28 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ले लीजिए पाई का वैल्यू 22/7 और R2 का वैल्यू कितना था आपका 7 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पे करते हैं अब 22/7 और यहाँ से 28 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा 35 गुने 49.65 प्लस 22/7
और यहाँ पे 28 गुने 28 प्लस 22/7 गुने 7 गुने 7। अब देखिए जो जो कटता है उसको काट लीजिए, 7 से 7 काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, यहाँ से काट लीजिए 7 पंचे 35। अब गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए इसको, तो क्या आएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110 गुने 49.65 प्लस क्या है आपका यहाँ पे 22 के 88, 88 गुने क्या हो जाएगा 28 प्लस ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, मतलब 154। तो अब यहाँ पे क्या है, इस सबको जो मल्टीप्लाई वाला है इसको जो गुना करके इसको जोड़ लेते हैं। इसको यहाँ से गुना कर लीजिए, ये आएगा आपका 5461.5 प्लस यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए 2464 प्लस 154। यहाँ से अब इस यहाँ पे 4 है, इस तीनों को यहाँ से जोड़ लीजिए, इस तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है। तो एक आंसर आपका ये हो गया। तो ये क्या है आपका, 2 तो उस पार्ट में निकाले थे और 1 इस पार्ट में निकाले हैं। तो यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ईजी है सर, आपको फॉर्मूला पे लगाना है। ये LQ टाइप का जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है उसी टाइप का था, इसलिए आप लोग को इतना बड़ा यहाँ पे दिखा, कुछ नहीं था, सारा फॉर्मूला का खेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या आपका 16 सेंटीमीटर है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत एक जो है वो समतल से काट लिया जाता है। तो शंकु के 2 भाग में बनाएंगे, तो शंकु को बीच से यहाँ पे काटना है, जिसका क्या है 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटना है। तो निचले वाले भाग का आयतन निकाल, तो आप यहाँ से एक शंकु बना लीजिए, है ना। शंकु आपका इस तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्योंकि हमको काटना है ना फिर। तो यहाँ से इस तरीके से आप शंकु बन गया है ना। और क्या है आपका जो टोटल हाइट दिया हुआ है, ये ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट होगा ये शंकु का, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है आपका 14 सेंटीमीटर का हाइट हो गया। और क्या है आपका जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो वैल्यू होगा आपका, देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो वैल्यू होगा ये आपका कितना होगा, ये त्रिज्या दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, समझ गए ना, ये 6 सेंटीमीटर। और क्या आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो यह आधार है और यहाँ से क्या है 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई। तो यहाँ से एक यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट मान लीजिए ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ से आप एक इस तरीके से यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शंकु को हम यहाँ से काट रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट ये कितना है 14 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ गए, फिगर आप लोग इस तरीके से माइंड में लगाइए। और यहाँ से यहाँ तक का जो R1 का त्रिज्या है, यहाँ पे R1 ले लीजिए इसको और इसको R2 ले लीजिए। तो R1 का जो त्रिज्या है ये हमको नहीं पता है, तो R1 का पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेंगे और उस त्रिज्या का यूज करके हम वहाँ पे जो है वो आयतन निकालेंगे। और उसका जो निचले वाले पार्ट का जो आयतन निकालना है, तो पहले हम टोटल का निकाल लेंगे और टोटल में से क्या है इस वाले का निकाल के उसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये वाला मेरा निकल जाएगा, समझ गए ना। तो अब इसका हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, इसको ले लीजिए A, इसको ले लीजिए B और इसको यहाँ पे AB ले लीजिए, इसको O ले लेते हैं, इसको P, इसको Q ले लिए, समझ गए ना यहाँ तक। अब हम पहले क्या निकालते हैं R1 का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि समतल काट के वृत्त का क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या है, यहाँ पे PQ इक्वल टू हम लिए हैं R1 के बराबर और H1 ले लेते हैं। H1 मीन्स क्या हो गया हाइट 1, H1 निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, ये आपका 14 है, तो 14 में से क्या हो जाएगा O से लेके P तक का वैल्यू, O से लेके P तक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका टोटल 14 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना। तो 7 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया O से लेके P तक का वैल्यू, क्योंकि क्या बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, तो आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काटे हैं तो क्या होगा 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब निकालिएगा यहाँ पे आप, चूँकि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज OPQ तथा आपका क्या है त्रिभुज OAB क्या है आपका समरूप है। समरूप मीन्स क्या होता है समझते हैं ना, समरूप होता है कि जो आपका देखने में क्या है आपका जो आकार उसका सेम हो, लेकिन उसका जो वैल्यू है वैल्यू अलग होगा, समझ गए। तो ये मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, इस तरीके से एक त्रिभुज है। देखिए ये वाला पॉइंट आप देखिए, इसको बंद कर लीजिए यहाँ से। अब तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, इसी तरीके से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक टोटल त्रिभुज दिख रहा है ना। तो ये त्रिभुज किस टाइप का, समकोण टाइप का त्रिभुज आपका क्या है समरूप है। समरूप मीन्स क्या होता है आपका जो देखने में सेम हो लेकिन उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, समझ गए। तो ये क्या है आपका त्रिभुज
पी क्यू लिखे हैं यहाँ पे और त्रिभुज ओ ए बी लिखे हैं, समझ गए ना। ओ पी क्यू एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज क्या हो गया ओ ए बी, एक बड़ा वाला हो गया और एक इसको यहाँ से बंद कर लीजिए तो एक छोटा वाला हो गया। यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ से लिख लीजिए अगर समरूप होगा तो क्या हो जाएगा आपका ओ पी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू पी क्यू बाय ए बी। ओ पी बाय क्या होगा ओ पी बाय ओ ए, यहाँ पे लिखे हैं पी क्यू बाय ए बी, पी क्यू बाय ए बी, समझ गए ना यहाँ पे किस तरीके से लिखे हैं। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ओ पी मीन्स क्या हो गया, ओ से लेके पी तक का वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं ना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ले लीजिए 7 सेंटीमीटर। और ओ से लेके ए तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा ये कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे लिखे हुए, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब देखिए पी से लेके क्यू तक का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए R1 और ए से लेके बी तक का, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यहाँ पे लिखे हम 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। यहाँ पे सब जगह आप या का चिन्ह देते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा R1 गुने 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 छक्के 42, तो 42 हो गया यहाँ पे R1 इक्वल टू 42/14। यहाँ से काट लीजिए 14 तिया 42, तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरा, ये त्रिज्या आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहाँ से त्रिज्या आ गया। 3 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। 3 सेंटीमीटर मेरा पी क्यू का वैल्यू। अब क्या है कटे हुए शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसके बाद क्या है टोटल शंकु का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कटे हुए शंकु का आयतन, कटे हुए शंकु का आयतन। काटे हैं कौन सा ये वाला, तो यहाँ से ये बंद कर लीजिए और ये देखिए ऊपर वाला कटे हुए शंकु का आयतन। यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह हम पाई ही लेते हैं क्योंकि दोनों जगह वहाँ पे काटेंगे ना तो सेम हो जाएगा। तो 1/3 पाई और आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 निकालने हैं, अभी 3 निकाले तो यहाँ से लिख लीजिए 3 का स्क्वायर और h क्या है मेरा हाइट 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ से कर लीजिए 1/3 पाई 3 तिया 9 गुने 7। यहाँ पे कटे हुए भाग का आप निकाल लें। अब हम क्या करते हैं टोटल शंकु का निकाल लेते हैं, तो टोटल शंकु का यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा पूरे शंकु का आयतन। एक पेज में यहाँ पे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में उसका हम क्या निकाल लेंगे घटा लेंगे। तो देखिए पूरे शंकु का आयतन वही फॉर्मूला होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पाई ले लीजिए। पाई क्यों ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमको काटने में इजी होगा। आर का वैल्यू हम यहाँ पे क्या है 6 लिए हैं, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ से, और हाइट कितना है यहाँ पे 14 है, यहाँ से 14 कर लीजिए 1/3 पाई 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका 36 होगा गुने 14, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसमें से इसको घटा लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा वो जो है वो कटे हुए भाग का जो है वो नीचे वाले पार्ट का, जब यहाँ से काटने के बाद जो ये वाला पार्ट बच जाएगा तो इसका आपको निकल जाएगा क्या है वो आयतन निकल जाएगा। तो हम इसको इससे घटा देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम बनाते हैं। अब इसको लिखिएगा आप यहाँ पे। अब अतः नीचे वाले भाग का आयतन, जो शंकु का निचला वाला पार्ट होगा जो काटने के बाद उसका आयतन क्या आया था मेरा 1/3 पाई 36 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 3 तिया 9 आया था गुने 7, समझ गए इतना। अब क्या है इसको यहाँ से आप हटा लीजिए 1/3 पाई दोनों में है, 1/3 पाई हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं, समझ गए 1/3 पाई दोनों में, इसलिए इसको बाहर ले लेते हैं 1/3 पाई और यहाँ से 36 गुने 14 कर लीजिए, ये आएगा आपका 504 और यहाँ पे कर लीजिए गुना 9 सत्ते 63 63। अब यहाँ से इसको कर लीजिए 1/3 पाई 504 में से इसको घटाइएगा तो ये आएगा आपका 441 यहाँ से अब वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7 गुने 441। यहाँ से देखिए 7 तिया 21 होता है ना, तो 7 तिया 21 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 के बराबर, तो इसको यहाँ से काट लेंगे तो 21 बच जाएगा मेरा, तो 22 गुने 21 यहाँ से गुना कर लीजिए तो 22 गुने 21 क्या होता है 462। 7 या 21 होता है और 21 का स्क्वायर 441, इसलिए यहाँ पे हम कर दीजिए। तो 22 गुने 21 क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि आयतन क्यूब में होता है, 462 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आपका, उसका आयतन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 34 में है पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के रूप में है, तो दो वृत्तीय
सिरों का जो है वो व्यास कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ग्लास की क्षमता बताएं, ग्लास का जो है वो क्षमता मतलब क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा वो बताना है। तो ये क्या है, छिन्नक इस टाइप का होगा आपका, छिन्नक इस टाइप से बना लीजिए आप फिगर, इस तरीके से फिगर बनेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये मान लीजिए वैल्यू ये क्या हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आप यहाँ पे काट लीजिए इसको इस तरीके से, कुल्फ़ी वगैरह का देखें ना जो वो होता है, तो इसी तरीके से वो बनता है। तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा इसको आप R1 ले लीजिए, और एक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ले लीजिए, ये R2 ले लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यहाँ तक समझ गए। अब R1 और R2 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो R1 का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका व्यास दिया हुआ है, तो 4/2 कर लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। और R2 यहाँ से लिख लीजिए, R2 2 सेंटीमीटर, 2/2 काट लीजिए तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। समझ गए ना, ये 2 और 1 कहाँ से लिखे हैं, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है इसलिए हम पहले उसका त्रिज्या निकाल लिए। तो यहाँ पे निकल गया R1 R2 का वैल्यू, मेरा हाइट दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे क्या निकालना, आप ग्लास का जो है वो क्षमता बोल रहा है निकाल। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप ग्लास का क्षमता, ग्लास का क्षमता, क्षमता मीन्स क्या हो गया, उसका आयतन हो गया, समझ गए, उसका वॉल्यूम हम निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखिए यहाँ पे ले लीजिए 1/3, पाई के जगह ले लीजिए 22/7, और h का वैल्यू कितना है मेरा 14 है, 14, और R1 का वैल्यू है यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लीजिए इजीली, 1/3 गुने 22/7 गुने 14, 2 दूना 4 और 4 1 5 और 5 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, 7 से 7 कट गया आपका। अब क्या बचा, 22 गुने 14 कितना हो जाएगा 308/3, यहाँ से इसको काट लीजिए, ये आएगा आपका 102.2/3 सेंटीमीटर। क्या है क्षमता है, आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप लोग यही हो जाएगा ग्लास का क्षमता, ग्लास के अंदर इतना पानी जो है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी अट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है, एक धातु की खुली बाल्टीन एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। एक धातु का क्या है, खुला हुआ बाल्टीन के टाइप का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिगर बना लीजिए, इस तरीके से हम फिगर बनाते चलते हैं। देखिए इस तरीके से क्या है आपका फिगर बनेगा, और क्या है छिन्नक के रूप में है, छिन्नक के रूप में है, जो उसकी धातु के एक खोखले बेलनाकार जो है वो आधार से जुड़ी है। बेलनाकार आधार मतलब जो आप बाल्टीन में देखते हैं बेलनाकार आधार, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए, बाल्टीन में होता है ना इस तरीके से नीचे बना हुआ उसका जो है वो स्टैंड के लिए यहाँ पे बना होता है। तो ये बाल्टीन है आपका, यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से आपका बाल्टीन होगा। और क्या है, बाल्टीन के दोनों वृत्तीय सिरों का जो है वो 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 45 और 25 सेंटीमीटर क्या है आपका जो उसका वृत्तीय सिरा है। 45 हो गया तो मतलब R1 का वैल्यू क्या है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मतलब इसका ये व्यास दिया हुआ है ना, तो D हो गया आपका यहाँ पे 45, तो यहाँ पे R1 लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 45/2, यहाँ से काट लीजिए, 2 दूना 4, तो 22/5, 22.5 क्या सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो इसका त्रिज्या आएगा ये आएगा 22.5 सेंटीमीटर। और क्या है, ये एक 25 सेंटीमीटर का, तो D इक्वल टू क्या है 25, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/2, यहाँ से काट लीजिए 12.5, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। समझ गए, यहाँ पे ये हम किस लिए लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए अब आगे बोल रहा है बाल्टी के कुल उद्रगर जो है वो ऊंचाई कितना है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है, यहाँ तक का टोटल हाइट वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर का दिया है, टोटल बाल्टीन का हाइट क्या हो गया। और बोल रहा है एवं बाल्टीन के आधार का जो है ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर दिया है। जो बाल्टीन का आधार का ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा, समझ गए, यहाँ से यहाँ तक का ये 6 सेंटीमीटर का आएगा, 6 सेंटीमीटर का इसका ऊंचाई आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सेम है, और ये तो दोनों का सेम होगा 12.5 ही होगा क्योंकि दोनों का ये सेम है। अब देखिए बाल्टीन बनाने में लगाए गए धातु का चदरे का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें बाल्टीन को जो है वो पानी का आयतन भी निकाल। अब हम इसके यहाँ से यहाँ तक का हाइट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे तो लिखिएगा आप यहाँ पे छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका हाइट निकालिएगा तो H इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 माइनस
40 में से क्या घटाइएगा, ये टोटल 6 सेंटीमीटर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो 40 माइनस 6 जब घटा लीजिएगा तो ये कितना आएगा 34 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा आपका 34 सेंटीमीटर का। ये समझ गए ना, 34 34 6 40 हो गया। तो टोटल इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है यहाँ पे। तो इसका हाइट कितना हो गया आपका 34 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे h निकल गया, r निकल गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, l निकाल लेते हैं। l मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा, ये l जो होगा ये दोनों का, ये अब हम यहाँ पे निकालते हैं। तो l इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। जानते हैं आप लोग h के जगह क्या है मेरा 34 लाए हैं, तो 34 का स्क्वायर प्लस R1 का वैल्यू जो है वो 22.5, यहाँ पे देखिए R1 और ये R2 है, तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 12.5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156 प्लस 22.5 माइनस 12.5, 10 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ से, इसको यहाँ से घटाइए 1156 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 1256, और जब इसका 1256 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये होगा आपका 35.44 सेंटीमीटर, 35.44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, ये L का वैल्यू निकल गया, समझ गए। तो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का ये क्या होगा 35.44 सेंटीमीटर। ये मेरा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकला, R निकला है, H निकला है और L निकला है। इसी का यूज करके हम चदरे का क्षेत्रफल और बाल्टी में पानी कितना अटेगा वो चीज़ हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे R1 निकाल लिए हैं, यहाँ पे R2 निकाल लिए हैं, और ये आपका हाइट है और ये आपका जो है वो तिर्यक ऊंचाई, जो L का वैल्यू हम निकालें। तो इस सब का यूज करके ये डाटा हम मेरे पास यहाँ पे है, तो इस सब का यूज करके हम निकालेंगे धातु जो है वो चदरे का जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या बोला है, बाल्टी में जो अटकने वाली पानी की आयतन, जब इस बाल्टी में कितना पानी अट सकता है वो हमको निकालना। तो चदरे का जो है यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसमें मेरा बोल रहा है पाई का वैल्यू 22/7 और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है। इस सब चीज़ को आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका यूज़ हम करेंगे। तो ये चीज़ हम अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप निकालिएगा तो क्या है आपका धातु के चदरे का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा आपका शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसको क्या जोड़ेंगे, जो वृत्तीय वाला पार्ट था, जो ये वाला पार्ट है, तो इस वृत्तीय पार्ट को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या है आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही बोला था निकालने, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए ये बेलन है, तो इस वाले पार्ट का हम यहाँ पे निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या है उसको हम जोड़ देंगे, इसका जो वृत्तीय क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल है उसको हम जोड़ देंगे उससे, और क्या हो जाएगा फिर छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये टोटल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या है चदरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो पहले हम चदरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए आप, छिन्नक का जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, प्लस वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई R स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 2 पाई RH। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे। अब इसके जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या होगा आपका 22/7। R1 का वैल्यू कितना था आपका 22.5 और R2 का वैल्यू 12.5 और L का वैल्यू कितना निकाले थे हम 35.44, प्लस क्या हो जाएगा पाई का जगह पर ले लीजिए 22/7 और R का वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए क्या है R2 का वैल्यू है यहाँ पे R2 का स्क्वायर। देखिए ये R2 का स्क्वायर है, तो 22.7 गुने क्या हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर। यहाँ पे R2 का स्क्वायर क्यों लिखे हैं, वृत्तीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। देखिए ये R2 जो है ये वाला हम R2 लिखे हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं 12.5, तो ये नीचे वाला पार्ट होगा ना बेलन का, इसीलिए हम सिर्फ R2 का लिखे हैं, समझिए ना यहाँ पे। तो 12.5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22/7 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 गुने 22/7, और R का वैल्यू आपका यहाँ पे 12.5 गुने 6, ये बेलन का है नीचे वाले पार्ट का 12.5 गुने 6 क्या है आपका हाइट था, 6 हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट था ये 6 दिया हुआ है, समझ गए ना। अब देखिए इसका हम आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए आप पे लिख लीजिए 22/7 और 10.5 और 12.5 को जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 35
और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 35.44 प्लस ये आएगा आपका 22/7 और इसको कर लीजिए, तोड़ लीजिए। यहाँ पे 12.5 गुने 12.5 और यहाँ पे 2 गुने 22/7 गुने 12.5 गुने 6। अब देखिए यहाँ से आपका जो कट रहा है उसको यहाँ से आप काट लीजिए, इसको यहाँ से काट लीजिए 7 पंचे 35। अब इसको यहाँ से गुना कर लीजिए। देखिए इसको अगर हम यहाँ से नहीं काटते हैं 22.7 को, तो देखिए यहाँ पे भी आपका 22.7 है, यहाँ पे भी 22/7 है और यहाँ पे भी 22/7 है। तो इस तीनों को हम यहाँ से तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसको काटिए नहीं आप, इसको आप यहाँ पे काटिए नहीं। तो ये आपका 35 ही है, तो इसको ले लीजिए आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 है ना, और इसमें जो कॉमन है इसको आप यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ पे कर लीजिए 35 गुने 35.44 प्लस इसको गुना कर लीजिए 12.5 गुने 12.5, ये हो जाएगा आपका 15 ये आएगा आपका 156.25। क्या है आपका ये 156.25 प्लस, अब यहाँ पे जोड़ का है तो प्लस यहाँ पे जोड़ लीजिए आप। यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे 6 है, तो 6 दूना 12 गुने 12 जो है वो 12.5। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना होगा 150 के बराबर है ना। तो अब इसका हमको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कॉमन लेने का। देखिए यही सब आपको लगाना होता है कि कहाँ पे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12.5 था, 22.7 तीनों में था तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कर लीजिए 22.7। अगर इसी को काटते तो बन भी जाता, लेकिन क्या होता है वो थोड़ा कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाता है। यही सब आपको लगाना है एग्जाम के अंदर कि LQ जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप किस तरीके से सॉल्व कीजिए। इसको यहाँ से गुना कर लीजिए, ये आएगा 1240.40 प्लस इसको आप यहाँ से जोड़ लीजिए, ये तो जोड़ा हुआ है 156.25 प्लस 150। अब इस तीनों को यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे कीजिएगा तो ये आएगा 22.7, ये आएगा आपका 22/7 गुने यहाँ पे जब इस तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा आपका 154.665। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कभी कभार आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन में या कुछ में थोड़ा सा हो जाता है पॉइंट वगैरह का डिफरेंस, तो आप लोग कभी कभार खुद से भी गुना कर लीजिए तो आप लोग को सही रहेगा। तो देखिए ये है, यहाँ से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए तो 7 से क्या होगा ये 22.95 220.95 जब 7 से काटिएगा और इसको आप 22 से गुना कर लीजिए तो ये कितना आएगा 4860.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आ गया है वो चदरे का जो है वो चदरे का है ये क्षेत्रफल आ गया, समझ गए ना, ये आपका चदरे का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, अब था आपका जो है ये चदरे का तो क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब क्या बोला बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन, तो अब हमको पानी का आयतन निकालना है। तो पानी के आयतन मतलब उसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शंकु क्या है आपका, यहाँ पे छिन्नक का आयतन फॉर्मूला क्या है आपका 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1.R2। अब यहाँ से लिख लीजिए 1/3 पाई के जगह ले लीजिए 22/7 और हाइट मेरा कितना है 34 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 22.5 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 12.5 का स्क्वायर और R1 और R2 कितना दिया है प्लस यहाँ पे ले लीजिए 22.5 गुने जो 12.5। अब इसको यहाँ से कर लीजिए 1/3 गुने 22/7, यहाँ पे क्या है 34 स्क्वायर कीजिएगा 22.5 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 506.25 और यहाँ पे जोड़ लीजिए 12.5 का स्क्वायर 156.25। देखिए इस सब का स्क्वायर हम किए थे जो पिछले वाले में, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में किए थे तो उसी तरीके से कीजिए। और यहाँ पे क्या है 22.5 और गुने 12.5 281.25 देखिए 281.25 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसको कर लीजिए यहाँ पे 1/3 गुने 22/7 गुने 34 गुने यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको इस तीनों को आप जोड़िएगा तो ये आएगा 943.75 7 या 21 हो गया तो नीचे तो 21 आ जाएगा, नीचे 21 आ गया और इस तीनों को जब इसका यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 705925। अब इसको यहाँ से काट लीजिए 21 से, जब इसको 21 से काटिएगा तो ये आएगा आपका 3361.547
3361.5.47 इतना आ गया आपका। ये सारा हमको क्या चीज़ में दिया है, ये दिया है आपका सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये मेंशन है आपका क्वेश्चन में, 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 जो है वो लीटर। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, इसको जब कीजिएगा 1000 से डिवाइड कीजिएगा, ये मेरा आया है, तो इसको जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि हमको लीटर में ही ना बताना है, यहाँ पे लीटर में ही बताना है कि पानी का जो आयतन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे इसको घटा लीजिए, तो जब इसको यहाँ से जब डिवाइड कीजिएगा 1000 से, तो ये आएगा आपका 33.615, मतलब 33, यहाँ पे कितना आएगा 33.62 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका इजी था, समझ गए ना। सिर्फ इसमें ये था कि आपका जो है वो एलक्यू टाइप का था, लंबा था थोड़ा सा। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आपको हम सारा यहाँ पे बता दिए हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35 तक ही आज सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देंगे।